बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे सेनेटर आज़म सवाती को बलूचिस्तान कैसे मुंतकिल किया गया। कल जो है वो इस्लामाबाद कचहरी में क्या हुआ। FIA ने 2 रोज़ कबल ही अपना जो फिजिकल रिमांड था उसको ख़त्म करने की इस्तदा क्यों की। FIA और बलूचिस्तान पुलिस के दरमियान क्या कोई राब्ता था। और इसके अलावा बात करेंगे कि इस्लामाबाद कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर, जो शबीर भट्टी साहब हैं, उनकी जानिब से गुज़श्ता दिनों एक ऑर्डर किया गया था और एक कल ऑर्डर किया गया है, उसमें एक मवाजना करेंगे। सबसे पहले आपको ये खबर देते हैं कि आज़म सवाती जो पीका की सेक्शन 20 के तहत FIA साइबर क्राइम विंग ने, इस्लामाबाद के साइबर क्राइम विंग ने उनको गिरफ्तार किया था। यहाँ पे वो FIA की कस्टडी में थे। कल FIA ने एक दरखास्त इस्लामाबाद कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट शबीर भट्टी साहब की अदालत में दी, जिसमें यह कहा कि उनका जो फिजिकल रिमांड हफ्ते के रोज खत्म हो रहा है, मतलब आज जुमा है और कल खत्म होना था, तो उन्होंने कहा जी कल जुमरात जो गुज़श्ता दिन जो गुजर गई है, जुमरात को ही उनका फिजिकल रिमांड खत्म कर दें, क्योंकि हमें अब उनकी मजीद जरूरत नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अदालत ने उनकी जो दरखास्त थी उसको मंजूर किया और जो आज़म सवाती हैं उनको 14 रोज के लिए जेल भेज दिया जुडिशल पर, जो 15 दिसंबर पर। तो बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा था, क्योंकि PTI की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोमवार या मंगल को आई थी, तो उस पर आज समाअत होनी थी, जो हुई कि आज़म सवाती को बाकी मुकदमात जो सिंध और बलूचिस्तान में है, जब तक के तमाम मुकदमात की तफसीलात नहीं आ जाती तब तक किसी सूबे मुंतकिल करने से रोका जाए। तो एक रोज कबल ही FIA दरखास्त दायर करती है इस्लामाबाद की कचहरी में। तो जिस वक्त ये दरखास्त दायर की गई तकरीबन 2 से 3 बजे के दरमियान इस हवाले से जो अपडेट आई कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है शबीर भट्टी, उन्होंने ये दरखास्त मंजूर की, आज़म सवाती को जुडिशल कर दिया गया और आज पता चला है कि रात गए आज़म सवाती को बलूचिस्तान मुंतकिल करके कचलाक जो बलूचिस्तान का इलाका है उस जेल में मुंतकिल किया गया है और वहां पे अब 48 आवर दिए हैं। 48 आवर में किसी भी अदालत में पेश किया जाएगा। कोयटा में 2 मुकदमात हैं। जो सिंध और बलूचिस्तान के मुकदमात की तादाद आज़म सवाती के वकील ने बताई थी कि वो 50 है। तो क्या आज़म सवाती अब 2 से दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे और इस तरह जो है वो हर मुकदमे में बलूचिस्तान से सिंध जो है वो इसी तरह घूमते रहेंगे? ये बड़ा अहम सवाल है। हुआ क्या कि कैसे ये मुंतकिली हुई? तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि FIA जो इस्लामाबाद है उसका बलूचिस्तान की पुलिस के साथ राब्ता था। बज़ाहिर ऐसे लगता है क्योंकि जैसे ही बलूचिस्तान से पुलिस का यहाँ पे आना एक बड़ा टाइम टेकिंग काम है, जिसमें टाइम लगता है। तो अचानक जो FIA है वो इस्लामाबाद की कचहरी में दरखास्त दायर करती है, वहां से मजिस्ट्रेट साहब जो है उसको अलाउ करते हैं, आज़म सवाती को जेल भेजते हैं। साथ ही 1 या 2 घंटे के बाद बलूचिस्तान पुलिस यहाँ पे पहुंच जाती है इस्लामाबाद में और पहुंचकर इस्लामाबाद के कचहरी उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के पास जो शबीर भट्टी हैं उनके पास दरखास्त दायर करती है। जो तरीकाकार है कि आपने अगर इस्लामाबाद से किसी भी मुलजिम को किसी और सूबे में लेके जाना है तो वो एक ट्रांजिटरी जो एक रिक्वायरमेंट होती है लीगली, कानूनी तौर पर, कि आपने उससे अलाउ करा के उसके बाद जाना होता है। तो वो FIA और उनके 2 घंटे का जो बज़ाहिर जो लग रहा है कि बलूचिस्तान की पुलिस का यहाँ पे पहुंचना और FIA का रिमांड खत्म कराने की दरखास्त में आपस में एक नेक्सस मौजूद है। तो उसके बाद ये हुआ कि बलूचिस्तान की पुलिस यहाँ पे आई, उसने दरखास्त दी, एडिशनल जो सेशन जज हैं उनको दरखास्त दी, तो सेशन जज ने मार्क की मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट ने उस दरखास्त को अलाउ किया और रात गए ही ये खबर आई है कि रात गए ही आज़म सवाती को जो बलूचिस्तान जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये समाअत थी, तो ये तवक्को जाहिर की जा रही थी या PTI या आज़म सवाती के वकला को थी कि हो सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट रोक दे। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि FIA ने कल जो अपना रिमांड खत्म किया और बलूचिस्तान पुलिस के हवाले किया, उसके पीछे भी ये एक लॉजिक हो सकती है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ना हो रोक दे तो उसके बाद उनको रुकना पड़ेगा और वो जो है वो गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। अगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो समाअत हुई है उसमें बाबर अवान जो है उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं, दलाइल दिए हैं और अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि जो जितने भी मुकदमात इस किस्म के पूरे अगर मुल्क में इस तरह मुकदमात होते हैं तो उन तमाम की रिपोर्ट्स पास्ट में, मतलब माजी में भी मंगवाई जाती रही है। यहाँ पे सहाफियों के खिलाफ केसेस हुए, यहाँ पे मदीना
मुनव्वरा जो वाकया था उसमें पीटीआई की जो क़यादत थी उनके खिलाफ केसेस हुए। यहाँ पे जो उनके एहतजाज थे पीटीआई के, जब पंजाब में जो है वो नून लीग की हुकूमत थी ये अप्रैल के बाद, तो उस वक्त जो एहतजाज हुए वहां पे उनके मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हुए। तो तमाम मुकदमात को यकजा करने के लिए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट सूबों को आईजी या सूबों के मुतलका जो महकमा है उसको डायरेक्ट करती रही है कि उन मुकदमात की तफसीलात दी जाए। सहाफियों के खिलाफ अरशद शरीफ और दीगर सहाफियों के खिलाफ भी केसेस थे, उनकी जो तफसीलात है वो भी यहाँ पे मंगवाई जाती रही हैं। तो आज उनको तवक्को थी कि शायद इस तरह की सिचुएशन बने जो, लेकिन चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उन्होंने आज जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है मुनव्वर इकबाल दोगल, वो अदालत के सामने पेश हुए, वफाक से ये कहा था कि आपका इख्तियार बनता है या नहीं बनता ये आप बता दें। तो आज वफाक ने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि हमारा कोई इख्तियार नहीं है, कानून में कुछ नहीं है कि जो वजारत दाखिला है, जो मरकज है वो सूबों से या सूबे जो आईजीज हैं या महकमा दाखिला जो पंजाब है उनसे कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो मंगवा ले। ऐसा कोई लॉ में नहीं लिखा हुआ, कोई कानून नहीं है। तो इस पर बाबर मान ने यह भी कहा कि अगर ये फिर जो है वो इस मामले में क्लियर कर दें कि आज के बाद अब जो सूबाई आईजीज हैं उनको कोई डायरेक्शन नहीं देंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे कि जिसमें ये कुछ कहें कि जो सूबाई आईजीज हैं वो ये करें और ये ना करें। तो इसमें अदालत ने भी इस बात पर जो है वो कहा, ऑब्जर्वेशन दी कि इसको आप नैरो जो है वो नहीं देख सकते। डेफिनेटली एक फेडरेशन है, जैसे बाबर अमान उन्होंने कहा कि ये भी कह दें, फिर अगर इस तरह कहते हैं कि हमारा कोई इख्तियार नहीं तो फैजाबाद के आगे इनका कोई इख्तिबास नहीं चलता। तो अदालत ने कहा कि डेफिनेटली आप बात ठीक कर रहे हैं, बाबर अमान की बात से कहीं किसी हद तक इत्तेफाक किया कि फेडरेशन है, आखिर फेडरेशन जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन अदालत ने इस केस पर जो है वो फैसला महफूज किया कि जो आजम स्वाति है उनके तमाम मुकदमात की तफसीलात मंगवाई जा सकती हैं या नहीं, और आजम स्वाति को तमाम तफसीलात मंगवाने से कबल किसी भी सूबे की पुलिस के हवाले ना किया जाए। इन दोनों पॉइंट्स पे उन्होंने फैसला महफूज किया। लेकिन जब यह फैसला महफूज हुआ, जिस वक्त ये समाअत हो रही थी, उस वक्त आजम स्वाति को बलोचिस्तान मुंतकिल किया जा चुका था। तो इट मीन के इन पॉइंट्स पे बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये दरखास्त जो है वो गैर मुअस्सर होती नजर आ रही है, क्योंकि अब आजम स्वाति इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर जा चुके हैं। अब बलोचिस्तान में है तो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से, सिंध में है तो सिंध हाई कोर्ट से। और अगर पीटीआई को बड़ा रिलीफ चाहती है कि तमाम मुकदमात को यकजा कराना चाहती हैं, तो उन्होंने 2 दिन कबल सुप्रीम कोर्ट में भी एक दरखास्त दायर की है कि आजम स्वाति के खिलाफ तमाम मुकदमात जो है वो यकजा किया जाए। लेकिन ये वो कहानी थी जो नेक्सस बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एफआईए और बलोचिस्तान पुलिस का राब्ता भी था। फिर एक और मैं बात करूंगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो शबीर भट्टी हैं उनकी जानिब से तकरीबन 3 रोज कबल एक ऑर्डर पास किया जाता है कि जब आजम स्वाति के वकील ने यह कहा कि आजम स्वाति को लाइफ थ्रेट है, आजम स्वाति कचहरी में नहीं आ सकते, उनकी जिंदगी को खतरात हैं, तो उस वक्त अदालत ने उनकी अदालत पेशी के हवाले से जो दरखास्त थी वो मंजूर की और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। उनकी मौजूदगी के बगैर उनके खिलाफ जो फिजिकल रिमांड था उनको हफ्ते तक जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। एफआईए इस्लामाबाद की जो ऑफिस है वहां से लेकर कचहरी नहीं ले जाया गया कि उनको लाइफ थ्रेट है। लेकिन जो कल ऑर्डर पास हुआ है, शबीर भट्टी साहब उन्होंने जो बलोचिस्तान पुलिस थी इस्लामाबाद से बलोचिस्तान उनको बहरहाल शिफ्ट कर दिया है, तो उनको शिफ्टिंग की इजाजत भी दे दी है। कानून की एक मंशा है, डेफिनेटली उनको इजाजत देनी ही थी, लेकिन ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ उनकी फैमिली का ये क्लेम है कि आजम स्वाति जो है वो पिम्स में थे, उनका मेडिकल करवाना था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब ये इस्लामाबाद से खेल जो है वो बलोचिस्तान पहुंच चुका है। अब आजम स्वाति को बलोचिस्तान हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिल सकता है। तो ये थी नाजरीन आजम स्वाति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों और अपडेट्स वो आपके साथ शेयर की। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।